हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु वॉइस ओवर। और आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कुछ दिन से वीडियोस थोड़े आने में डिले हो गया। वेल फ्रैंकली जनवरी में थोड़ा डिलेड ही रहेगा क्योंकि एक प्रोजेक्ट के चलते थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा चला जाता है वॉइस ओवर एज वेल एज एडिटिंग में। तो वीडियो बनाने का समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर वीडियो बनानी तो है ही। तो आज इस वीडियो को हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा लंबा रखते हैं ताकि हम मल्टीपल एंट्रीज की ऑडियो सुन लें। जी हाँ, आज भी वही वीडियो है कि आपके भेजे हुए जो ऑडियोज हैं मैं उनको सुनूंगा और उनको रिव्यू करूंगा ताकि आप अपने ऑडियोज को बेहतर बना सके। ठीक है, तो प्लीज यार आप कुछ कोशिश करिए, बढ़िया सा कोई मजेदार सा ऑडियो भेजो, मतलब सुन के ऐसा लगे भाई ये है बढ़िया तगड़ा वॉइस ओवर। बाकी खैर आप सभी अच्छा कर रहे हैं एंड पहले जिन्होंने भेजा है, जिनके मैं ऑडियोज रिव्यू कर चुका हूं, वो भी दोबारा भेज सकते हैं ताकि मैं बताऊं कितनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अगर आपको अपने ऑडियोज भेजने हैं एज वेल एज अगर आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि आप चाहते मैं पढ़ूं, उसको वॉइस ओवर करूं, तो वो आप दोनों चीजें भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com इस ईमेल आईडी पर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हमारे पहले ऑडियो सुन के। एक बिल्ली मिनी एक बहुत ही खतरनाक बिल्ली थी। आज भी जब उसके बारे में सोचता हूं तो लगता है कि कितनी अजीब सी थी वो। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। जब मैं उसे पहली बार घर लेकर आया, वो बहुत ही छोटी थी, दिखने में बिल्कुल मासूम, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही आकर्षक थी। और शायद इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा उसे हमारे परिवार का हिस्सा बनने में। मैं और मेरा परिवार उसे बहुत प्यार करते थे। मैंने तो उसके लिए खास बॉल और टॉवेल भी खरीद ली थी। लेकिन फिर सब बदलने लग गया। वो बड़ी होने लगी, उसके कद के साथ ही उसकी आवाज भी भारी होने लगी। पहले तो उसकी आवाज मीठी लगती थी और बाद में कानों में चुभने लगी। पहले तो वो शाम के वक्त ही आवाज करती थी, बाद में वो रात में भी आवाज करने लगी, फिर रात भर आवाज करने लगी। मेरी बहन ने तय किया कि जब वो आवाज ना करे तब वो उसे खाना देगी। पर दिक्कत यही थी, वो कभी चुप नहीं रहती थी। दिन भर उसकी म्याऊ म्याऊ की आवाज पूरे घर में गूंजती थी, और घर ही क्या पूरे इलाके में गूंजती थी। बढ़िया यार। मतलब फ्रैंकली मैं पहले आपके प्रोज बताता हूं, जो आपके वॉइस ओवर के प्रोज हैं। आवाज आपकी अच्छी है, काफी अच्छी आवाज है आपकी। दूसरा, मॉड्यूलेशंस आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक मतलब उतार चढ़ाव आपके सेंटेंसेस में, मजा आ रहा है सुन के। अब मैं बताता हूं कि कहां आपको इंप्रूवमेंट करनी है। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता आप कहां से बिलोंग करते हैं, बट बीच में एक दो इंस्टेंसेस ऐसे सुनाई दिए कि ऐसा लगा मे बी आप महाराष्ट्र साइड में कहीं से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज, जो बीच बीच में वर्ड्स हैं, जैसे ख प्रॉपर नहीं आया, ठीक, तो वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की कुछ जगह क्लियर नहीं है। आप चाहें तो इसी स्क्रिप्ट का एक छोटा सा पोर्शन भेज सकते हैं, मैं वो आपको करके बताऊंगा ताकि आप कंपेयर कर सकें। एज वेल एज अभी आप मॉड्यूलेशन तो कर रहे हैं, पर इसमें एक चीज की कमी है, दैट इज इमोशन। यस, मॉड्यूलेशंस एंड इमोशंस दोनों अलग होते हैं। मॉड्यूलेशन आप कर रहे हैं, बट वो जो एक अंदर है ना कि कहीं पे कुछ थोड़ा सा, जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल डर पैदा करना है या फिर प्यार दिखाना है, तो वो इमोशन अंदर से नहीं आ रहा। मे बी आप जैसे बोलते हुए स्माइल नहीं कर रहे, कुछ जगह कर सकते हैं, या फिर अगर डराना है तो थोड़ा इस तरह से आप बात कर सकते हैं, आंखें चौड़ी करके। वो चेहरे पे जब तक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आएगा ना, आवाज में नहीं आने वाला। ये डूइंग मॉड्यूलेशंस, आवाज आपकी अच्छी है, बट मेरे दोस्त इमोशंस लेके आओ और अपने वर्ड्स में क्लैरिटी रखो। एज वेल एज थोड़े पॉजेस का, यानी कि गैप्स का ध्यान दो। एकदम से आप झट से बोले जा रहे हो, उन चीजों का अगर ध्यान दोगे, काम करोगे, ऑसम हो जाएगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो, कीप इट अप। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑडियो की तरफ। इसके बाद हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिससे इस वर्ल्ड कप में भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें रहेंगी। इस खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बस इतना बता दूं कि ये वो खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एंट्री का ऐलान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने जोरदार प्रदर्शन से किया था। आज से वर्ल्ड कप के दौरान हर रोज हम आपको मिलते रहेंगे EAM क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 अपडेट्स में। ठीक है, आपकी आवाज अच्छी है, बट देवानंद जी का स्टाइल क्यों मारा है आपके वॉइस ओवर में? वो एक स्टाइल है, आप कुछ जगह उसको ला सकते हो, बट अगर आपका नेचुरल बन चुका है तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप हर सेंटेंस में इस तरह से उसको एंड करेंगे तो सही नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो जो स्टाइल है उस पर थोड़ा सा काम करो, उसको पॉलिश करो, उसको रेगुलर नॉर्मल लेके आओ, मॉड्यूलेट करो अपनी आवाज को। आप एक ही स्टाइल में बोले जा रहे हो, एज वेल एज थोड़ा सा लिस्प आता है जब आप बोलते हैं, तो उस पर आप काम करिए। आप इंटरनेट पे वीडियोस देखिए कि लिस्प को कैसे हम बेटर कर सकते हैं। ओके,
एंड ये मे बी यूट्यूब के लिए वीडियो थी तो थोड़ा फास्ट पेस थी, मैं समझ गया, उस तरह से आप इसको करो, कोई दिक्कत नहीं। बट यू नीड टू हैव मॉड्यूलेशंस इन योर वॉइस एज वेल एज अपनी टोन ठीक करिए। ये जो आपने स्टाइल पकड़ा है या नेचुरल आ गया, इसको आपको सुधारना पड़ेगा अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑडियो की तरफ। ऊंचे पहाड़, विशाल झीलें और साफ सपाट नदियां, ये दिलकश नज़ारे शायद ही कहीं और देखने को मिलें। पर यहाँ रहने वालों के लिए चुनौतियां भी पहाड़ जितनी बड़ी है। किसी शायर ने कहा है, सैर कर दुनिया की ऐ गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। देखिए म्यूज़िक काफ़ी हेल्प करता है, तो ऐसा लगता है कि वो सूट कर रहा है। आपने जो जैसे डिलीवरी स्टाइल यूज़ करा, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, ठीक है, उस तरह से मैच कर रहा है। बट आप क्या कर रहे हो कि जैसे एक होता है ना कि आवाज़ भारी करके एक ही तरह से आप बोले जा रहे हो, सुन मेरी बात, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, इस तरह से नहीं करना आपको। प्रॉपर आपको वर्ड्स क्लियर बोलने हैं, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है। जो हम बोलते हैं ना कि प्रोनाउंसिएशन तो खैर ठीक है ही नहीं, बट एनंसिएशन पे भी आपको काम करना है। तो प्रोनाउंसिएशन एंड एनंसिएशन बोथ, इन दोनों चीज़ों पे आपको काम करना है। और आवाज़ में थोड़ा सा बेस लाए हैं, गुड, बट इमोशन कहाँ गए वो नहीं पता। आपको इस तरह से नहीं करना कि आप एक ही टोन में उसको बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। ओके, आप अपनी स्क्रिप्ट भेज सकते हैं, मैं एक बार आपको करके बता सकता हूँ किस तरह से कर सकते हैं, बट ये मैंने चीज़ें बताई हैं जहाँ पे आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ ऑडियो की तरफ। मन को ज्यादा न रोकें, लेकिन हाँ संतुलन जरूर रखें। ये सारी धरती, यूनिवर्स, सब कुछ संतुलन से ही बना हुआ है और टिका हुआ है। तो हर काम करें, लेकिन संतुलन बनाकर। दुनिया, समाज, परिवार, ट्रेडिशंस, सबका ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। ठीक है, आपने अटेम्प्ट अच्छा करा है। मॉड्यूलेट आप कर रही हैं, एज वेल एज इमोशंस डालने की कोशिश कर रही हैं, दैट इज़ गुड। थोड़ा सा इसमें पेस आप बढ़ा सकती हैं, एज वेल एज जहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं वहाँ पे आपको काम करना है। जैसे आपने ट्रेडिशन बोला, ट्रेडिशन है बट आपने बोला ट्रेडिशंस। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि लोग स और श में गलती करते हैं। ये नेचुरल आपके अंदर है, तो वो स और श में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्त। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपको इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशंस बेहतर करनी है। अगर आप उसमें वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो बहुत काम करना पड़ेगा। एज वेल एज ये जो आपने टेक दिया, इसको थोड़ा सा फास्ट पेस बोलेंगे ना, फ्लो आएगा। अभी फ्लो बहुत 1-2 मिनट बाद डल हो जाएगा फ्लो, ठीक है, तो पेस थोड़ा सा तेज करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। दुनिया भर के रेगिस्तानों में एक ही ऐसी चीज है जिसके इर्द गिर्द वहां का जीवन चक्र चलता है, और वो है सूरज। जब ये डूबता है तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, और जब ये सर के ठीक ऊपर होता है तब 60 डिग्री सेल्सियस तक छू जाता है। इसलिए यहाँ रहने वाले जीवों को रोज कुछ ही घंटे मिलते हैं। दिन चढ़ते ही अफरा तफरी शुरू हो जाती है। ये आपने जो डिलीवरी स्टाइल है जैसे इस वॉइस ओवर का, वो थोड़ा सा टूवर्ड्स है न्यूज़ रीडिंग की तरफ। देखो दोस्त, बहुत सारा प्रोनाउंसिएशंस पे आपको काम करना है। प्रोनाउंसिएशंस ठीक नहीं है, एज वेल एज एक टोन आपके लाइन के एंडिंग में सेम है, चला जाता है, ठीक है, ढन वो एकदम ऊपर की तरफ आप ख़त्म करते हैं। 1-2 बार ठीक लगेगा, बार बार नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन द मॉड्यूलेशंस एज वेल। आपको मॉड्यूलेशंस पे काम करना है, प्रोनाउंसिएशंस पे काम करना है। एक हिंदी का शब्द क्लियर नहीं है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। जितने भी मैं ऑडियो सुन रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, कि सबसे बेसिक चीज़ यानी प्रोनाउंसिएशंस ही सही नहीं है। तो इस तरह से मे बी आप यूट्यूब के लिए काम कर लें, बट जो ऑफिशियल, जो प्रोफेशनल वॉइस ओवर वर्क होता है उसको मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो पहले आप प्रोनाउंसिएशंस पर काम करिए। चलिए एक और ऑडियो सुन लेते हैं।
दोस्तों जब अरविंद अरोरा और गरिमा मैम यूट्यूब पर लाइव पढ़ा रहे थे तब एक बंदे ने कमेंट किया जो सुनने के बाद आप भी हंसोगे। दोस्तों इस लड़के ने लिखा था कि गरिमा मैम यू आर सो लुकिंग हॉट, और यह कमेंट देखने के बाद अरविंद अरोरा और गरिमा मैम की क्या रिएक्शन था चलिए देखते हैं। दोस्तों दुबई के नाम सुनते ही आपके दिमाग में बुर्ज खलीफा और ऊंची सी बिल्डिंग जैसी इमेज सामने आती है, लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर इस बिल्डिंग में रहता कौन है? अब बोलोगे कि दुबई के लोग। अगेन ओवरऑल सारी प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशंस की थी। आपने एक पन्ना उठा के बस उसको पढ़ते गए एंड डे टू डे लाइफ में आप इस तरह की प्रोनाउंसिएशंस करते हैं। दैट इज़ राइट, दैट इज़ फाइन, बट एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशंस गलत हैं। एज वेल एज थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट नर्वस लग रहे थे आप। तो क्या होता है कि जब हम डे टू डे लाइफ में कई बार होता है कि हमारा लहजा उतना क्लियर नहीं होता, हमारे वर्ड्स उतने क्लियर नहीं होते, बट जब हम वॉइस ओवर्स करते हैं ना तो एक एक शब्द अच्छा होना चाहिए, एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इमेंस वर्क करना पड़ेगा वॉइस ओवर पे आपको, अपने प्रोनाउंसिएशंस पे। आप वॉइस ओवर के अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फ्रैंकली आप यूट्यूब पे करना चाहते हैं करिए, बट इसको कोई और आपका प्रोफेशन होना चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम और ऐसे 5-6 ऑडियोज़ रिव्यू करेंगे। अगर आपने भी ऑडियो भेजा है और अभी तक रिव्यू नहीं हुआ तो चिंता मत करिए, अगली वीडियोज़ में ज़रूर होगा। एज वेल एज आप भेज सकते हैं अगर आपने नहीं भेजा अभी तक, scripts@himanshu@gmail.com पर। ज़्यादा टाइम ये अभी मतलब वीडियोज़ इस तरह की और नहीं आएंगी। 1-2 सेशंस हम और करेंगे ये वाला, उसके बाद वापस चलेंगे हमारी ट्रेनिंग्स की तरफ। वॉइस ओवर के और चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, देन अगेन हम वापस इस पर शिफ्ट होंगे सो दैट आपको वो मिक्स मसाला मिलता रहे। तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है मेरा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एज वेल एज कुछ पूछना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।